गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन योर ऑनलाइन विजन पॉइंट क्लासेस। बच्चा, जैसा आप लोगों को प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किया था, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात की गई थी, जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं, क्या क्या चीज़ें आपको उसमें जान रही हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली जो है पूरा प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन था ह्यूमन मेल का एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट का, इन सब पे डिस्कस कर लिया था। ओके, आज हमारा जो सेशन है वो ज़बरदस्त होने वाला है। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज आइए हम बताते हैं हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे। हम लोगों का जो आज का टॉपिक है, यू नो दैट, आपका जो थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, इसी से होने वाला है। ओके, टॉपिक हम जो लेने वाले हैं आज, आप देखो यहाँ पे आपके लिए जो टॉपिक सेलेक्ट किया गया है आज का, क्या है वो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग किस ऑर्गन पे, किस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पे डिस्कस करेंगे, अभी हम आपको बताते हैं। आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेटा, यू नो दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप जानते हो, जैसा पहले से पता है कि ह्यूमन फीमेल और मेल सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के हिसाब से दोनों अलग अलग होते हैं। यू नो दैट मार्फोलॉजिकली भी डिफरेंसेस आपने देखे होंगे, बट आज जो हम बात करने वाले हैं ये इंटरनल ऑर्गन की बात होने वाली है। इट मीन्स दैट हम लोग यहाँ पे मार्फोलॉजिकल डिस्कस नहीं करेंगे। फिर क्या डिस्कस करने वाले हैं, अभी भी हमने कहा इंटरनल ऑर्गन पे डिस्कस होगा। फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या इंटरनल ऑर्गन यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको जो चीज़ दिखेगी वो आप देखोगे यहाँ पे ओवरी। आप ओवरी पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओवरी फीमेल बॉडी में किस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है, याद रखिएगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओके, अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इट मीन्स दैट जो भी इवेंट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के होंगे, हार्मोन्स बनाना है, ओवम बनाना है, इनसे रिलेटेड ओवरी रहेगी। सेकेंड नंबर पे आप देखोगे ओविडक्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट हैं, जहाँ पे आप अभी हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे बाय नेम, अभी स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे इनका क्या रोल है। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है, याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन का इवेंट आपको दिखेगा यहाँ पे। एंड नॉर्मली जो ओवम है वो स्टे आउट करता है फर्टिलाइजेशन के समय भी, अदरवाइज नॉर्मल डेज में भी यहाँ ओवम स्टे आउट करता है। ओके, थर्ड नंबर पे आप देखोगे यूट्रस। यूट्रस का जो हम लोग बेसिक रोल अब समझेंगे, यहाँ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है और नॉर्मल डेज में ये एमसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में इन पे बात करने वाले हैं। ओके, बाय स्ट्रक्चर हम आपको समझाएंगे। सर्विक्स एंड वेजाइना, सर्विक्स जो है ये बर्थ कैनल बनाता है लेटर फेज में, याद रखिएगा, ये बर्थ कैनल का फॉर्मेशन करता है। एंड वेजाइना जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आता है और ये सीमेन को रिसीव करता है ड्यूरिंग इंसेमिनेशन, याद रखिएगा, यहाँ सीमेन रिसीव किया जाता है, कब, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। ओके, अब हम आपको बताएंगे बेटा, अभी हमने क्या कहा, ये बेसिक नेम है, क्या नेम है, किससे रिलेटेड थे, इस पे हमने डिस्कस किया। सेकेंड पॉइंट आप जो देखोगे, अब हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ओके, जो ऑर्गन्स हैं, इस ऑर्गन के क्या रोल हैं, प्लस ये ऑर्गन जो हमें दिख रहे हैं इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, लोकेशन के साथ हम लोग समझेंगे। ओके, तो आइए वन बाय वन हम आपको बताते हैं बेटा। आप सबसे पहले, अभी भी हमने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव्स में आपने देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओवरी कहाँ पे है, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ओवरी का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दो दिख रहा होगा। ह्यूमन फीमेल में ओवरी
वन पेयर बेटा प्रेजेंट होती है, याद रखिएगा। और वो वन पेयर कहाँ पे आपको नज़र आ रही है, आप देखो दो बोथ साइड यहाँ पे ओवरी आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरी पर भी डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग, और आइए पहले हम लोग ओवरी को डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आप देखो अब ओवरी की हम बात करने वाले थे बेटा, यू नो दैट यहाँ पे आप देखो ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल है। ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल है। इट इन्वॉल्व इन मेन फंक्शन, अब इसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे है, इन फॉलोइंग मेन फंक्शन। क्या मेन फंक्शन करती है ओवरी, सबसे पहले नंबर पे आप देखो फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओके। सेकेंड नंबर पे आप देख रहे हो रिलीज ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स में कितने हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज होते हैं, 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला हार्मोन्स क्या है, एस्ट्रोजन। सेकेंड हार्मोन्स क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन। अब बात ये आती है बेटा एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं फीमेल बॉडी में, इनका रोल क्या है, ये किस फंक्शन से रिलेटेड हैं, और इस जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये स्ट्रक्चर ओवरी का हम कैसे समझेंगे, और इनके रोल पे हम बात करने वाले हैं, ओके। तो पहले हम आपको ओवरी की स्ट्रक्चर पे डिस्कस करेंगे हम आपसे, एंड देन हम लोग बात करेंगे इनके फंक्शंस पे, देन बैक चलेंगे अदर पार्ट जो थे उनके रोल को हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो आइए हम आपसे बात करने वाले हैं ओवरी का जो स्ट्रक्चर आप देखोगे बेटा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। रियल में जो आप फीमेल की ओवरी का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसकी साइज़ 2 से 3 सेंटीमीटर कितनी बड़ी होती है, ओवरी की साइज़ नियर अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर होती है सिर्फ। और ये एलमेंट के साइज़ का, एलमेंट विदाउट रिलीजिंग द कवरिंग, उसका कवरिंग आप नहीं हटाए उसके पहले आपको देखना है, तो एलिमेंट की जो साइज़ होती है नियर अबाउट ये उसी के साइज़ की होती है, ओके। यू नो दैट ओवरी का जो लोकेशन है वो कहाँ पे दिखेगा आपको, कहाँ दिखेगा ओवरी का लोकेशन, एब्डोमिनल कैविटी में, याद रखिएगा यूट्रस के जस्ट साइड में होता है, बोथ साइड एक एक ओवरी होती है। अब सिंगल ओवरी आपके सामने यहाँ पे बनाई दी गई है बेटा, आप देख रहे होगे स्ट्रक्चर आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। अब इस स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे कि ओवरी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस हिसाब से हमें समझना है, और इनमें जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं इनके रोल क्या हैं, इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ओके। आइए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे ओवरी का बेसिकली जो आउटर पार्ट है बेटा, देखिएगा हम एक लाइन यहाँ पे आपको मार्क करेंगे। देखिए ओवरी में एक आउटर पार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक इनर पार्ट का फॉर्मेशन। देखिए इनर पार्ट ये है, ये आउटर पार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। तो ओवरी इंटरनली 2 सेक्शन में डिवाइडेड होती है। जो पहला सेक्शन आपको दिखेगा, ये आउटर सेक्शन जो दिखेगा, ये आउटर सेक्शन कॉर्टेक्स कहा जाता है, ओके। और इनर सेक्शन की आप बात कर लो, इनर सेक्शन क्या नज़र आएगा, इनर सेक्शन की हम बात करते हैं तो इनर सेक्शन यहाँ पे हमें मेड्यूला कहा जाएगा, ओके। तो इनर सेक्शन पे हमने मेड्यूला कहा आपको। आइए ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला याद रखिएगा, ये कॉमन टर्म बायो में इस्तेमाल होते हैं। कॉमन टर्म का मतलब आप समझ लो, कॉमन टर्म से मतलब हमारा ये कि ऐसा नहीं कि ये जो कॉर्टेक्स है मेड्यूला है बस ओवरी के लिए हमने टर्म दे दिया यही इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं है। कॉर्टिकल एरिया मतलब पेरिफेरल एरिया, ये कॉमन बायोलॉजिकल वर्ड है, आप इसका इस्तेमाल किडनी में भी कर चुके हैं, अदर ऑर्गन में भी कर चुके हैं। दूसरे नाम मेड्यूला, मेड्यूला इंटरनल मीडियल टिश्यू का नाम होता है। मेडुला किसका नाम होता है, इंटरनल मीडियल टिश्यू का नाम होता है, जहाँ स्ट्रोमियल टिश्यू फिलअप रहते हैं। तो बात क्लियर हो गई। कॉर्टिकल एरिया क्या होता है, आउटर पेरिफेरल एरिया। मेडुला क्या होता है, इनर सेंट्रल एरिया, ओके। अब आप ध्यान से स्ट्रक्चर को देखेंगे यहाँ पे, और बाकी स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। आप देखो यहाँ से ये ओवरी का ये अटैचमेंट है, ओवरी जहाँ से अटैच रहती है। अपर एरिया में आप देखेंगे ये सेलुलर स्ट्रक्चर रेड रेड आपको दिख रहा होगा, सबसे आउटर बाउंड्री जो होती है याद रखिएगा। ये जो आउटर बाउंड्री होती है बेटा ओवरी की, आप देखिए यहाँ पे आउटर मोस्ट बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं। आउटर मोस्ट बाउंड्री जर्मिनल एपिथेलियल मीन्स ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल की बनी होती है। किसकी बनी होती है, जर्मिनल
जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है। ओके, तो जर्मिनल एपिथेलियम हम क्यों बता रहे हैं आपको, क्या रोल है, क्योंकि यहाँ से हमें ओवरी के फंक्शन को समझने में मदद मिलेगी। आप यहाँ पे देखो बेटा, अब ये जर्मिनल एपिथेलियम हमने कहाँ लेबल किया, देखिए यहाँ पे लेबल किया, तो ये स्ट्रक्चर पूरे ओवरी में आपको नजर आ रहा है, ऐसा नहीं जहाँ भी लेबल कर दिया बस वहीं पे आपको दिखेगा, नो, ये पूरे के पूरे ओवरी पे नजर आ रहा है। अब आप यहाँ देखो, ये यहाँ पे भी स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, तो यहाँ पे आप देखो छोटे छोटे सेल्स आपको नजर आ रहे होंगे। ओके, तो ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं बेटा, याद रखिएगा, ये जर्मिनल एपिथेलियम से बने हुए स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम लोग उगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उगोनिया कहते हैं। ओके, उगोनिया कहाँ से बन के आया, आप समझ लो, उगोनिया जो हमारा ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं, जर्मिनल एपिथेलियम सेल मैच्योरिटी के टाइम पीरियड के पहले, ये फंक्शनल कब होते हैं आपको मैं बता दूं, फीमेल फीटस के बर्थ के पहले, फीमेल फीटस के बर्थ के काफ़ी पहले, बर्थ के पहले मतलब आप समझ जाओ, जो फीमेल फीटस में ओवरी बन जाती है बेटा, उसी समय ये फंक्शनल हो जाते हैं। बात समझ आई, मैच्योरिटी का वेट नहीं करते हैं, तो बर्थ के पहले ये जो है एक्टिवेट होते हैं। और उगोनिया का, उगोनिया मीन्स आप जान लो, उगोनिया क्या है, ये ओवम बनाने वाले, ओवम क्रिएट करने वाले सेल्स होते हैं। अब कहाँ से बनते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम से इनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो उगोनिया क्या है आपसे पूछा जाए, या उगोनिया कहाँ से बन रहा है, नीट लेवल का आपका क्वेश्चन है। एट विच टाइम फीमेल प्रोड्यूस उगोनिया, तो किस समय उगोनिया बनता है, याद रखिएगा। तो क्लियरली नोट करिए आप, उगोनिया का फॉर्मेशन, उगोनिया का फॉर्मेशन बिफोर बर्थ हो जाता है। बर्थ के बाद याद रखिए उगोनिया का फॉर्मेशन रुक जाता है, नहीं होता है। अब बर्थ के बाद क्या चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, बर्थ के बाद ये उगोनिया जो है यहाँ पे देखिए प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्सरी फॉलिकल एंड सो ऑन, आपको ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्जन दिखेगा। अब ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, तो अब डिटेल तो इसको हमें अभी हम ओजेंसिस का एक टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम आपको बताएंगे, बट उसके पहले ये जो स्ट्रक्चर्स ओवरी के अंदर हम समझ लेते हैं क्या है बेटा। याद रखिएगा, ओवम फॉर्मेशन के समय, ओवम फॉर्मेशन के समय जो उगोनिया है ये क्या होते हैं, कुछ सेल से कवर्ड हो जाते हैं। यहाँ देखो सेल आपको दिख रहे हैं, यहाँ आउटसाइड में सेल्स कवर कर रहे हैं इनको। ओके, तो जो सेल कवर कर रहे हैं वो सेल ग्राफियन फॉलिकल्स के होते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल प्लस उगोनिया मिलकर के कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर बनता है। तो कुछ बात आपको समझ में आ रही होगी कि ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल कहाँ से आया, कहाँ से आया। आप देखो यहाँ पे उगोनिया, उगोनिया का जो फॉर्मेशन हुआ था जर्मिनल सेल से, उगोनिया ने प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन किया है। समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी फॉलिकल की हम बात कर लेते हैं। प्राइमरी फॉलिकल से जब आगे आप बढ़ोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या दिखेगा, सेकेंडरी फॉलिकल दिखेगा। यहाँ आप देखो ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है। सेकेंडरी फॉलिकल और डेवलप स्ट्रक्चर हैं ग्राफ, और इसके क्या होते हैं, जो सेल्स होती हैं इनके ऊपर ये बढ़ जाती हैं। टर्सरी फॉलिकल आप देखो यहाँ पे, टर्सरी फॉलिकल में आप देखो यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्टेड कैविटी बीच में येलो येलो आपको नजर आ रही होगी, और एक सेल यहाँ पे देखिए, यहाँ लगभग सेकेंडरी साइड ओवम का फॉर्मेशन बेटा नियर अबाउट हो जाता है, याद रखिएगा। और ये मैच्योर फॉलिकल बनने वाले हैं, और मैच्योर फॉलिकल को हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल के इनसाइड आप देखोगे तो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल में हम आपको स्ट्रक्चर बताएं क्या क्या यहाँ पे है। तो आप देखो ग्राफियन फॉलिकल के इनसाइड आप देखोगे, ये जो कैविटी आपको नजर आ रही है, ये कैविटी एंट्रम होगी। क्या होगी, एंट्रम होगी। एंट्रम, एंट्रम येलोइश फ्लूइड फिल्टेड कैविटी होती है। ओके, एंट्रम के आउटर एरिया आप देखोगे, यहाँ भी देखो आप, ये ओवम है। ग्राफियन फॉलिकल में सेंटर में ओवम आपको नजर आएगी, आउटर एरिया में थीका नजर आएंगे, थीका।
तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर आपके यहाँ सीबीएसई बोर्ड में बनाने के लिए बेटा आता है। तो ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर आएगा तो आप ये स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, लेवल करने के आउटर एरिया को आप थीका लेवल करोगे, फ्लूइड फिल्टेड कैविटी को आप एंट्रम लेवल करोगे, और इनसाइड जो एक स्ट्रक्चर रेड रेड दिख रहा है ये ओवम आप लेवल करोगे, बिकॉज ओवम ग्राफियन फॉलिकल में बन जाता है। ओके, अब हम फंक्शन की थोड़ी बात कर लें। इनका जो रोल है वो रोल क्या है। ओके, तो आप देखो कि यहाँ पे हमने बताया आपको प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी, ये इसी का कन्वर्जन है, ये नया क्रिएट नहीं हो रहा, याद रखिएगा। प्राइमरी उगोनिया चेंज इनटू प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल चेंज इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल चेंज इनटू टर्सरी फॉलिकल, एंड नाउ फाइनली टर्सरी फॉलिकल चेंज इनटू ग्राफियन फॉलिकल। ओके, तो जब आपका ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ग्राफियन फॉलिकल के पहले क्या और कोई रोल इनका है, क्या कोई रोल प्ले करते हैं? तो यस, याद रखिएगा। ऊपर आप देखो यहाँ पे हमने लिखा था कि ओवरी जो है रिलीज ऑफ हार्मोन्स ओवम बनाती है, तो ओवम आप देखो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ओवम कहाँ से बन रहा है, पहला फंक्शन समझ में आ रहा है, ओवम का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। सेकेंड नंबर पे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी ओवरी को बनाना है। तो एस्ट्रोजन किस टिश्यू से बनेगा? एस्ट्रोजन क्या है? अभी भी हमने आपको बताया था हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। तो इस ओवरी में ये कहाँ से रिलीज होने वाले हैं, कहाँ से रिलीज होंगे? तो आप ध्यान से देखो, ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल्स हैं, हमारे फॉलिकल्स ही एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। कौन रिलीज करता है? जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स ही एस्ट्रोजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। याद रखिएगा, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कहां से रिलीज हो रहा है? फॉलिकल्स जो मैच्योर हो रहे थे बेटा, यही फॉलिकल्स एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने आपको बताया, क्या सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन था फीमेल बॉडी में हार्मोन्स एस्ट्रोजन का रिलीज कौन करेगा या कहाँ से होगा? तो याद रखिएगा, एस्ट्रोजन का जो रिलीज है वो टर्सरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल सब मिल करके करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो ग्राफियन फॉलिकल बेटा बना हुआ है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये ओवम को रिलीज करता है। किसे रिलीज करता है? ओवम को रिलीज करता है। कब? ये जब मैच्योर हो जाता है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इट रिलीज दी ओवम। ओके, तो ओवम जिस टाइम रिलीज हो जाएगा, तो ओवम रिलीज होने के बाद जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचेगा, याद रखिएगा, जिन सेल से ये बना था प्लस इंट्रम जो कैविटी थी हमारी, रिलीज के बाद क्या इवेंट आपको दिखेगा? यहाँ पे आप देखोगे जब ये रिलीज हो जाएगा तो ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो आपके पास होगा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कार्पस लुटियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पस लुटियम बोलते हैं। ओके, तो जो एक कार्पस लुटियम है, इसका क्या रोल है? याद रखना बेटा, कार्पस लुटियम का सिंगल रोल, एक रोल सिर्फ है। वो क्या रोल यहाँ पे प्ले करता है? अब लिखते जाइएगा, बीच बीच में आपको मैं बता दे रहा हूँ। कार्पस लुटियम का जो सिंगल रोल है, ये सिक्रेटरी नेचर का होता है, एंडोक्राइन नेचर का होता है। ओके, कैसा होता है? एंडोक्राइन नेचर का होता है। तो जो इसका एंडोक्राइन नेचर है वो आप देखिएगा क्या होगा। इसका जो एंडोक्राइन नेचर है वो प्रोजेस्टेरॉन बनाने का है। किसका बनाने का है? प्रोजेस्टेरॉन बनाने का है। बात यहाँ पे एकदम सिंपल आती है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हमारा है, ये हार्मोन्स प्लस जो एस्ट्रोजन हमने पढ़ा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, इनके रोल क्या हैं? ये क्या करते हैं? इस पे भी तो बात आएगी। आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है फीमेल में वो क्या काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से वो क्या काम करता है? तो आप एकदम सिंपल, क्या काम करता है आइए हम आपको बताते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर एकदम है कि एस्ट्रोजन जो है इसको फीमेल सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीमेल सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसे किस नाम से जानेंगे? सेक्स हार्मोन्स के नाम से जानेंगे। फीमेल सेक्स हार्मोन्स है।
फीमेल सेक्स हार्मोन्स के नाम से कौन फेमस है? एस्ट्रोजन फेमस है। ओके, दूसरे नंबर पर ये अभी भी हमने कहा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन ऊपर देखो लिखा था, यहाँ 2 हार्मोन्स हमने आपको बताए थे। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज हो रहा है? कार्पस लुटियम। क्या फंक्शन प्ले करता है? प्रेगनेंसी हार्मोन्स है। प्रेगनेंसी हार्मोन्स है। ओके, तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो ये है प्रोजेस्टेरॉन आपका, ये क्या हेल्प करेगा? तो यू नो दैट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इट मेंटेन स्ट्रेंथ ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल। ये एंडोमेट्रियम वॉल के स्ट्रेंथ को मेंटेन करेगा। किसका काम हम बता रहे हैं आपको? ये काम है ओवरी के प्रोजेस्टेरॉन का। ओके, तो अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बेसिक जो रोल आपको हम बता रहे थे ओवरी का, बेसिक रोल फाइनलाइज हो गया है। बट यदि हम बात करते हैं नीट लेवल का, किस लेवल की बात करते हैं? हम बात करते हैं नीट लेवल का, तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक हार्मोन से यहाँ आपसे और पूछा जाएगा, वो कौन सा हार्मोन है, उस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब नीट लेवल पे हम बात कर लें तो यहाँ पे आपको सिंगल एक हार्मोन्स और बताया जाएगा। याद रखिएगा, जब फीमेल बॉडी में ओवरी फंक्शनल हो जाता है, फंक्शनल होने के बाद सपोज करो फीमेल में प्रेगनेंसी कॉज हो जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम में ओवरी एंडोक्राइन नेचर तो ऑलरेडी आप देख रहे हो ओवरी का पहले से था, बट एक एडिशनल हार्मोन्स का रिलीज होगा। अभी हमने कहा, याद रखिएगा, जो हार्मोन्स हम आपको बताने जा रहे हैं ये नॉर्मल फीमेल में एब्सेंट होता है, नॉर्मल फीमेल में पाया ही नहीं जाएगा। बिकॉज हमने अभी भी इसका साफ लैंग्वेज में आपको बताया, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही रिलीज होगा। कब रिलीज होगा? प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। तो याद रखें, सेंट्रल एरिया में स्ट्रोमियल टिश्यू पाए जाते हैं। क्या होते हैं? जो सेंट्रल एरिया हमारा है ये टिश्यूज से बना हुआ है। जो टिश्यूज हैं यहाँ पे वो स्ट्रोमियल टिश्यू हैं। स्ट्रोमियल टिश्यू का रोल यहाँ पे क्या है? स्ट्रोमियल टिश्यू हमने कहा लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, यदि प्रेगनेंसी है तो उसके आखिरी स्टेज में रिलैक्सिन हार्मोन्स रिलीज करेंगे। रिलैक्सिन हार्मोन्स हेल्प इन सॉफ्टनिंग ऑफ पबिक सिम्फेसिक बोन। जो पबिक सिम्फेसिस बोन है, कमर की जो बोन है, प्रेग्नेंट लेडी में लेटर फेज में रिलैक्स करता है, जिससे पार्ट्रीशन में हेल्प मिलता है। अदरवाइज बोन ब्रेक होने का डर रहता है। ओके, तो ये हार्मोन्स आपको एडिशनल हार्मोन्स हम बता रहे हैं, याद रखिएगा, जो नॉर्मल फीमेल में नहीं है, सिर्फ प्रेग्नेंट में है। तो आपने देखा बेटा कि ओवरी के जो आपके फंक्शन थे, कंफर्म कितने फंक्शंस थे? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन को रिलीज करना, ओवम का फॉर्मेशन करना, इन पे हमने डिस्कस कर लिया। बट अब जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचा है, ओवरी के बाद हमने क्या बताया था आपको? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड सो ऑन, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए वापस हम चलते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे। हमने अभी भी जो डिस्कस किया वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी था। ओके, ओवरी फाइनलाइज हो गई, कंप्लीट आपको समझ में आ गया। तो अब बात ये आती है कि ओवरी के बाद जो स्ट्रक्चर हमें समझने हैं वो कहाँ गए? आपके सामने आ गए वापस। अब आप देख रहे हो सेकेंड नंबर पे हमने आपको बताया था हम लोग फैलोपियन ट्यूब पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए फैलोपियन ट्यूब रिप्रेजेंटेड है। क्या इसके अदर नेम भी आप बता सकते हो? यस, फैलोपियन ट्यूब का जो ये देखिए पूरा का पूरा ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से यहाँ तक। तो फैलोपियन ट्यूब का जो अदर नेम है वो है ओविडक्ट। किस नाम से हम जानते हैं? हम बताते हैं आपको। इसका दूसरा नाम आपको मिलेगा बेटा ओविडक्ट। अब क्या बात आती है, ओविडक्ट में अदर जो आपको डिफरेंट एरिया दिख रहा है, देखिए ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, क्या ये एक साथ है? नहीं, ओविडक्ट पर्सनली 3 पार्ट से मिलके बना होता है। कितने पार्ट ओविडक्ट में आपको दिखेंगे? 3 पार्ट दिखेंगे। आप ओविडक्ट की बात करोगे तो ओविडक्ट आपको 3 पार्ट से मिलके बने हुए दिखेंगे। फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। पहला पार्ट इसका जो है इन्फेंडिबुलम,
सेकेंड पार्ट एम्पुला, थर्ड पार्ट आइस्थमस, इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, आइस्थमस। अब ये हैं कहाँ, इनका क्या रोल है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। अब इन्फेंडिबुलम कहाँ पे हम रिप्रेजेंट करें आपको बताएं। देखिए आप यहाँ पे देखिए एक फिंगर लाइक अपेंडेजेस आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे देखा फिंगर लाइक अपेंडेजेस जो आपको नजर आ रहा है, ये अपेंडेजेस जिस और अटैच है फनल से स्ट्रक्चर से, इतना स्ट्रक्चर आप देखो ध्यान से पूरा। तो जो फनल टाइप का स्ट्रक्चर आपको ऐसे नजर आ रहा है, ये टोटल स्ट्रक्चर इन्फेंडिबुलम का है। ओके, अब बात यहाँ आती है इन्फेंडिबुलम है, इसका क्या रोल है सर। ये ओवरी के ऊपर ऐसे ऐसे पूरा ऐसे है, ओवरी ऐसे ऐसे है, तो ये क्या कर रहा है वहाँ पे। तो याद रखिएगा जो ओवरी है, ओवरी फेलोपियन ट्यूब से डायरेक्टली अटैच नहीं होती है। फिर समस्या एक सबसे बड़ी है, यदि ओवरी अलग है, फेलोपियन ट्यूब अलग है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होना है, फेलोपियन ट्यूब में होना है, और ओवम कौन रिलीज करेगा, ओवम ओवरी रिलीज करेगी। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ओवरी का ओवम फेलोपियन ट्यूब में कहाँ से पहुंचेगा। दिक्कत तो दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जो मेजर रोल आएगा आपका वो इन्फेंडिबुलम का आएगा। इन्फेंडिबुलम क्या करेगा, यहाँ ध्यान से देखिए आप, ये ओवरी जिस भी ओवम को रिलीज करेगी, सपोज करो यहां ओवम रिलीज हो रहा है आपका, आप सपोज करो ये ओवरी है, यहां पे ओवम रिलीज हो रहा है, ठीक, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी आसपास पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ओवम रिलीज हो सकता है। तो फिर ये माइग्रेट करके इसको आना कहां पे है, यहां पे आना है। कहां आना है माइग्रेट करके, इनसाइड आना है, यहां पे आना है, फर्टिलाइजेशन के लिए अंदर आना है। ओके, अब ये इसको यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पहुँचना है, अटैच है नहीं। तो याद रखना बेटा कि जो इन्फेंडिबुलम है, इन्फेंडिबुलम में जो फिंगर लाइक अपेंडेजेस आपको दिख रहे हैं, ये फिंगर लाइक अपेंडेजेस फिम्बरी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, फिम्बरी। फिम्बरी फिंगर लाइक अपेंडेजेस हैं, इनमें मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसे 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 ऐसे। तो बुलाएंगे आओ आओ, कहाँ जा रही हो, आओ, तो इनसाइड आना है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो जो रिलीज ओवम है वो अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये इंटरनली ओपन होते हैं, इंटरनली ओपन होते हैं, याद रखिएगा। ऐसे खींचेंगे तो ये खींचेंगे तो यहाँ से वन टाइम यूनिट हमने 4 ओवम बनाया तो 4 रिलीज नहीं होगा, एक टाइम में 1 होगा, हमने लोकेशन रिप्रेजेंट किया है। ओके, सिंगल टाइम में याद रखिएगा यहाँ पे वन टाइम में 1 ओवम को ही रिलीज होना है। तो एक बार में 1 ओवम आया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ओवम इनसाइड पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो वो जहाँ पे आपको यहाँ नजर आ रहा, देखिए यहाँ पे एग दिखाया गया, एग क्या है, एग, एग ओवम है। एग क्या है, एग ओवम है। ओवम कहाँ पहुंच चुका है, ओवम फेलोपियन ट्यूब के अंदर है। जो एरिया मिड एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो आपको दिख रहा है, मिड एरिया दिख रहा है, वो एरिया हम आपको बताएं यहाँ भी लेबल किया जा सकता है। यहाँ क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा, ये मिड एरिया पूरा का पूरा मिड एरिया है। ये मिड एरिया जो सेकंड नेम हमने आपको बताया, क्या बताया, एम्पुला। सेकंड नेम क्या था, एम्पुला। तो एम्पुला आपका ये जो है मिड एरिया को बोलेंगे। ओके, आइए बेटा हम लोग जानते हैं एम्पुला क्या फंक्शन प्ले करता है। ओके, तो अभी भी हमने आपको बताया कि जो ओवम रिलीज हो रहा है, फिम्बरी ने कलेक्ट किया, इन्फेंडिबुलम का काम हो गया कलेक्शन ऑफ ओवम। तो एम्पुला क्या रोल प्ले करेगा, एम्पुला में ओवम रिलैक्स करेगा। मैक्सिमम टाइम पीरियड में आपको बता दूं ओवम का, तो आप मान लो 48 आवर, या आप मैक्सिमम सर्वाइवल किसी बेस्ट सर्वाइवल है तो 3 दिन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओवम यहाँ पे है, लग बाई चांस, आप मानो हर समय तो नहीं हो सकता, लग बाई चांस यदि यहाँ पे स्पर्म पहुँच गया, ओके, कोइटस के बाद, तो एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। एम्पुला किसका साइट काम करेगा, फर्टिलाइजेशन का। मतलब साफ है, मतलब साफ है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होना है, पूरे पार्ट में छोड़ दो, कहीं नहीं होगा, कहाँ होगा,
ओविडक्ट में होगा। कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपके यहाँ नीट लेवल सीबीएसई लेवल में, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है फीमेल में, तो आप क्या बताएंगे? सिंपल है, पहले ओविडक्ट बताएंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरा आ गया, क्या आ गया? पूछा जा रहा है आपसे इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, आइस्थमस और यूट्रस सब कहाँ होता है? ये काट दिया, ये दिया ही नहीं। अब तो लफड़ा हो जाएगा? लफड़ा नहीं हो जाएगा, एकदम सिंपल आप लिख सकते हो, बता सकते हो सर अभी तो मैंने बताया यार एम्पुला में ओम रहेगा ना, तो स्पर्म को वहां तक आना पड़ेगा, ये नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। किसको आना पड़ेगा? स्पर्म को ट्रेवल करके यहां से यहां तक आना पड़ेगा। जब स्पर्म यहां आएगा तब फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इट मीन्स दैट एम्पुला प्रोवाइड द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दोनों आंसर सही हैं। ओविडक्ट है तो सही है, नहीं है तो एम्पुला सही आंसर होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट फंक्शन समझते हैं आइस्थमस का। आइस्थमस में हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये सब आप जान चुके हो। तो आइस्थमस जो हमारा पार्ट है वो कहाँ पे है? आप देखोगे आइस्थमस बेटा, ये जो यूट्राइन कैविटी है, ये यूट्राइन कैविटी से ये लगा हुआ जो पार्ट है ये आइस्थमस का है। यूट्राइन कैविटी में आप सपोज करो ओवम फर्टिलाइज हो गया, तो फर्टिलाइज हो गया तो जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट को प्लेसमेंट कहाँ दिया जाए, कहाँ रहेगा जाइगोट बनने के बाद? यू नो दैट जाइगोट की जो एरिया है वो तो यूट्राइन के, यहाँ पे जाइगोट आएगा। तो जाइगोट पहुँचेगा कहाँ से, ले कौन जाएगा? तो ले जाने के लिए आप इन्वॉल्व आपका ये ऑर्गन होगा आइस्थमस। आइस्थमस की मदद से वो वहाँ पे माइग्रेट करके पहुँच जाएगा। तो आइस्थमस इट मीन्स दैट फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्राइन कैविटी का कनेक्शन पॉइंट, ब्रिज है वो दोनों को जोड़ता है, दोनों को जोड़ के यहाँ तक मामला सेट कर देगा। ओके, तो ठीक है, मामला इनका सेट हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं बेटा फेलोपियन ट्यूब पे चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, फेलोपियन ट्यूब आप समझ भी गए हो। नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो स्ट्रक्चर आता है फेलोपियन ट्यूब के बाद वो आता है यूट्रस का। किसका आता है? यूट्रस का। तो आप देखो, अब हम यूट्रस पे बात कर लेते हैं। यूट्रस कहाँ पे है? आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा होगा यूट्रस, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बट ये लेबल बाहर को किया गया। ये पूरा का पूरा बेटा हम बताएं आपको, ये यूट्रस पूरा है फुल। ये आप लेबल देखिएगा ध्यान से, फुल, ये फुल यूट्रस है। ओके, यूट्राइन जो कैविटी है नियर अबाउट ये 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्गेटेड होती है और यूट्राइन कैविटी इन्वर्टेड पियर शेप होती है। पियर आप समझ रहे हो, तो पियर सीधा रखोगे तो इसका हेड पार्ट ऊपर होगा, नीचे थोड़ा सा बड़ा सा होगा, बट यहाँ इन्वर्टेड पियर है। हेड पार्ट देखिए नीचे है, ऊपर जाके बड़ा हो गया है। ओके, तो ये जो यूट्राइन कैविटी, यहाँ पे देखिए यूट्राइन कैविटी लिखा हुआ मिलेगा आपको। यूट्रस का इंटरनल एरिया जो पूरा का पूरा होता है ये यूट्राइन कैविटी है। ओके, यूट्राइन कैविटी का रोल पहले हम आपको बता दें। यूट्राइन कैविटी का रोल है डेवलपमेंट ऑफ फीटस को सपोर्ट करना, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना, किसको? डेवलपिंग फीटस को। मतलब नॉर्मल फीमेल में इसका कोई रोल नहीं है, फंक्शनलेस है। लेकिन एक प्राइमरी रोल क्या है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है इसके हम स्ट्रक्चर बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे। पहले आप देखोगे इसका जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा बेटा, यहाँ पे लाइन देखिए आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 3 लेयर आपको जैसे एंडोमेट्रियम लेयर दिखाई गई है। ये इनसाइड आप देखिए ये एंडोमेट्रियम की लेयर है एंड देन मायोमेट्रियम की लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट किया गया। ये आउटर मोस्ट लेयर आप देख रहे हो वो कौन सी लेयर होगी? आपकी पेरीमेट्रियम होगी। ये पेरीमेट्रियम की लेयर है, बट हमें मेन आपको एंडोमेट्रियम बताना है। मेजर रोल जो होता है यहाँ एंडोमेट्रियम का होता है। एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर आप देख रहे हो, यहाँ से बोथ साइड रहेगा, यहाँ भी रहेगा। एंडोमेट्रियम की लेयर मेन क्यों हम बार बार बोल रहे हैं? बिकॉज बेटा ये नॉर्मल फीमेल में भी फंक्शनल होगा। और याद रखिएगा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में एमसी में ये ब्रेक होता है, ब्लीडिंग फेज में जाता है, दोबारा बनता है। इट मीन्स दैट ये ब्लीडिंग फेज जो एमसी का है वो किसके वजह से होता है? वो एंडोमेट्रियम की वजह से होता है। याद रखिएगा एमसी का जो साइक्लिक चेंज है वो एंडोमेट्रियम की वजह से ही होगा।
इट मीन्स दैट एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल में साइक्लिक चेंज में जाता है। समझ में आया? बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट कैन नॉट ब्रेक बाई एनी हार्मोन्स, इट सपोर्ट द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विच कन्वर्टेड इनटू फीटस। इट मीन्स दैट इसका मेजर रोल प्रेगनेंसी में क्या है? अटैचमेंट ऑफ फीटस का है, उसे सपोर्ट करना है। तो ये हम लोग अभी जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं। सेकेंड नंबर मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम देखिए यहाँ पे थिक लेयर आपको दिख रही है, पूरा का पूरा ये मायोमेट्रियम का लेयर है, बोथ साइड यहाँ भी आपको नजर आएगा, ये पूरा का पूरा मायोमेट्रियम है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो मायोमेट्रियम की लेयर है ये अपर एरिया में देखिए फंडस जो यहाँ बना रहा है सब मायोमेट्रियम बोथ साइड है। मायोमेट्रियम स्ट्रेंथ यूट्रस को प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखते हो नॉर्मली प्रेगनेंसी में क्या होता है, यूट्रस स्वेलन अप कर जाता है, तो इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई? तो याद रखिएगा जो मायोमेट्रियम है ये यूट्रस को कितनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है, कितना ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो आप सोच रहे होगे 100 200 नहीं, ये 500 टाइम, सोचो 500 नॉर्मली है इतना हो जाएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन ब्रेक नहीं होने देगा, ब्रेक नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ आप देखो हाईली मस्कुलर है, कॉन्ट्रेक्टाइल है, मस्कुलर है, स्मूथ मसल से बना हुआ है, और स्मूथ मसल है वो फ्लैक्चुएट करती, कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, बढ़ जाएगा। इट मीन्स दैट जो प्रेगनेंसी के समय में इनलार्जमेंट को कंट्रोल करता है वो कोई और नहीं है, वो मायोमेट्रियम ही होता है। ओके, नॉर्मली ये श्रिंक रहता है, चूँकि स्मूथ मसल का बना है तो श्रिंक रहता है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर हमने अभी कहा था पेरीमेट्रियम है, इसका बहुत रोल नहीं है, प्रोटेक्टिव होता है, आउटर एरिया में पाया जाता है। ओके, तो यूट्राइन बट याद रखिएगा बेटा, अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करने वाले, पूरा चैप्टर हम लोग आप डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, तो ये हम आपको बताएंगे वहाँ पे, इसके और भी रोल हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग सर्विक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे सर्विक्स आपको दिखेगा। तो सर्विक्स क्या है आप ध्यान दीजिएगा, फीमेल में जो एक्सटर्नल जेनिटलिया से अंदर आप आते हो तो पहले वेजाइना मिलेगा, ये देखिए नाम, और यहाँ यूट्राइन कैविटी है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज होता है, वो नैरो एक डक्ट होती है। तो ये जो नैरो डक्ट एरिया है, ये पूरा एरिया, ये इनर एरिया की बात हो रही है, या आउटर एरिया से लेके ये सर्विक्स है। इसका क्या रोल है? देखिए इसका नॉर्मली तो कोई रोल नहीं है, ये डक्ट एक तरह की है, बट इसका प्रेगनेंसी में थोड़ा सा रोल नज़र आता है। सपोज करो यहाँ पे प्रेगनेंसी हो गई, तो प्रेगनेंसी होने के बाद वेजाइना से कोई अनवांटेड मटेरियल या इवन सीमेन भी यूट्राइन कैविटी में न जाए, इसका काम किसका? प्रिवेंशन का है। तो ये प्रिवेंशन का काम सर्विक्स का है। सर्विक्स में प्लगिंग हो जाती है म्यूकस की, और प्लगिंग की वजह से कोई भी अनवांटेड चीज़ के अंदर अब नहीं जा सकता है। इट मीन्स दैट सर्विक्स प्रेगनेंसी के समय प्लगिंग आउट में चला जाएगा, और प्लगिंग की वजह से यहाँ ये इसको सेफ कैविटी प्रोवाइड करेगा। ओके, वेजाइना की बात कर लेते हैं। वेजाइना आप यूरो दैट एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल बॉडी होता है, नियर अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्गेटेड होता है, प्योर मस्कुलर होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है। मतलब ये किसका बना है? स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हमने बताया ये है। और यहाँ पे अब पूरा स्ट्रक्चर आप देखोगे इस इनवर्ड ऐसे बॉडी में जाके मिल जाता है। तो ये जहाँ से टर्न आउट करता है वहाँ पे लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। बट यहाँ मेजर हमें रोल समझना है वेजाइना का। वेजाइना का सिंगल रोल कोइटस एंड इंसेमिनेशन का होता है। ये कोइटस के टाइम एक्टिवेटेड है और इंसेमिनेशन में रोल प्ले करती है। ओके, तो अब आपको हम बताएं, मेल में याद रखिएगा जेनाइटल ओपनिंग और यूरिनल ओपनिंग एक साथ होती है, बट फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में जेनाइटल ओपनिंग अलग है और यूरिनो ओपनिंग अलग होती है। और एक चीज़ आप एनसीईआरटी देखोगे या अदर बुक देखोगे, ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली दिखेगा, हाइमेन क्या है? क्या हाइमेन वर्जिनिटी को डिफाइन करता है कि नहीं करता है? तो हम आपको बताएं, हाइमेन का प्रेजेंट या एब्सेंस होना बहुत ज़्यादा वर्जिनिटी से रिलेटेड नहीं है, ये वर्जिनिटी को डिफाइन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? रीज़न आप समझ लीजिएगा। रीज़न साफ है, क्योंकि जो वेजाइनल ओपनिंग होती है याद रखिएगा, इनके ऊपर थिक म्यूकस की कोटिंग होती है। इस थिक कोटिंग को, जो म्यूकस की कोटिंग है, इसे हम हाइमेन कहते हैं। बट कई ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो इसे ब्रेक कर सकती हैं। हॉर्स राइडिंग है, साइकिलिंग है, गेम्स हैं,
सिफिलिस है, गनोरिया है, बीमारियां तमाम तरह की हैं। तो ये प्रेजेंट या एब्सेंस होना कतई ये नहीं बताता कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस फीमेल को है कि नहीं है। ये रिलेटेड क्वेश्चन आपका विजाइना से आता है। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा इनके जो ग्लैंड्स वगैरह हैं हम कमिंग क्लास में आपको डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज मेल प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ाया, आज के सेशन में हमने आपको बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके ऑर्गन्स क्या रोल है। ओके, लेटर ऑन हम लोग क्या समझेंगे आप देखोगे। ओवरी भी आज हम लोग डिस्कस किया था। एंड देन हम लोग किस पे बात करने वाले हैं, हम लोग कमिंग क्लास में आपके लिए ज़बरदस्त सेशन लेके आएंगे। वो सेशन होगा oogenesis, spermatogenesis, that means how to gamete form in the male and female body. Okay, thank you.